Now say practical chapter is what? Amalgamation of companies. So in this, Tom Limited acquired Jerry Limited. Tom Limited acquired Jerry Limited. So this is what? Amalgamation of so amalgamation of companies तो chapter है, but उसमें क्या हो गया ये? Absorption. That's it. What? Absorption. Tom Limited acquired Jerry Limited. मतलब ये कौन सा केस है बेटा? This is the case of absorption, right? As on कभी 31st March 2013. जो भी ईयर रहेगा क्वेश्चन में, 31st March 20 रहे, 21 रहे, 18 रहे, 17 रहे, whatever, वो क्वेश्चन में जो ईयर रहेगा वो अपने को कंसिडर करना. दैट्स इट. सो टॉम लिमिटेड एक्वायर्ड जेरी लिमिटेड, मतलब क्या हो गया? ये एब्जॉर्प्शन हो गई. सो टॉम लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया जेरी को, तो जेरी हो गया वेंडर. जेरी इज व्हाट बेटा? वेंडर कंपनी. और टॉम लिमिटेड तो अपना एग्जिस्टिंग कंपनी है, आप उसको समझने के लिए परचेजिंग कंपनी बोल सकते. परचेजिंग कंपनी, उसने उसका बिजनेस ले लिया. दैट्स इट. चलो, इक्विटी शेयर्स है, क्या क्या है बैलेंस शीट में? बराबर है. इक्विटी शेयर्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, 6% डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स. ये बैलेंस शीट किसका है? जेरी का. जेरी जेरी लिमिटेड मतलब वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट. क्या बेटा? वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट है, याद रखना. दिस इज व्हाट? बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी. ये दिखा देता हूं मैं. बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनी मतलब जेरी लिमिटेड का बैलेंस शीट है, याद रखो. ठीक है. अब वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट तो चाहिए ना बेटा, राइट? रियलाइजेशन होगा तो वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट, वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट ही आपको चाहिए. चलो, सो डेटाज आर गिवन, दैट इज इक्विटी शेयर्स है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, 6% डिबेंचर, क्रेडिटर्स, असेट्स में भी सारे आइटम्स दिए अपने को. चलो, नाउ द कंसिडरेशन पेबल वाज एज फॉलोज. क्या बोल रहा बेटा? द कंसिडरेशन पेबल वाज एज फॉलोज, इन विच फर्स्ट वन, कैश पेमेंट. क्या? कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 पर शेयर इन जेरी लिमिटेड, राइट है. सो कैश पेमेंट इक्वल टू व्हाट? 2.5 पर शेयर इन जेरी लिमिटेड है. सीधा कैश पेमेंट बोला है, इक्वल टू 2.5. देन मतलब ये आपका कैश कंसिडरेशन हो गया. पीसी आप किस में दे रहे हो? कैश में, राइट है. तो कैश इन द सेंस मतलब क्या? डायरेक्ट कैश ही नहीं देते, वो कैश का पेमेंट मतलब बैंक के थ्रू ही जाएगा. ठीक है. So cash payment equal to 2.5 per share in Jerry Limited. Secondly, issue of 18,000 equity shares of rupees 10 each of Tom Limited having an agreed value of rupees 15 per share. Having agreed value, having क्या बोल रहा है? Having an agreed value of 15 per share. ठीक है. अभी आपने कैश भी दिया है इक्विटी शेयर होल्डर को, और इक्विटी शेयर होल्डर को आपने इक्विटी शेयर भी इशू किया. सो इससे मालूम पड़ता है कि बेटा ये पीसी का कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट मेथड. सिंपल. ठीक है. बट क्वेश्चन में अगर किधर बैलेंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन करके दिया रहेगा तो नेट एसेट मेथड यूज हो जाएगा, बट क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है. सो नेट पेमेंट मेथड विल बी यूज्ड. नेट पेमेंट में आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो? आप कैश पेमेंट कर रहे हो और इक्विटी शेयर्स दे रहे हो. दैट्स इट. नाउ सी व्हाट इज गिवन. नेक्स्ट, issue of such an amount of fully paid 9% debenture of Tom Limited at 96 each as is sufficient to discharge 6% debenture of Jerry at 20% premium. ये टाइप का एडजस्टमेंट आप लास्ट टू लास्ट सम में कर चुके हो, बराबर. ये टाइप का सेम एडजस्टमेंट था डिबेंचर का सेटलमेंट में. लास्ट टू लास्ट डिबेंचर्स है, उसको क्या बोल रहा है बेटा? इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 9% डिबेंचर ऑफ टॉम लिमिटेड एट 96. टॉम मतलब कौन है? अपना एग्जिस्टिंग कंपनी, दैट इज परचेजिंग कंपनी. टॉम लिमिटेड में इश्यू होगा 96 में, और क्या बोल रहा है? एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 6% डिबेंचर ऑफ जेरी लिमिटेड एट 20% प्रीमियम. तो 20% प्रीमियम में क्या करेगा बेटा? टॉम लिमिटेड पहले उसको एक्वायर करेगा और उसके बाद डिस्काउंट में इश्यू करेगा. सेम लास्ट टू लास्ट सम में, राइट? ऐसा ही एडजस्टमेंट था. चलो, उसके बाद क्या दिया है आपने को? व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंसिडरेशन द असेट्स वेर रीवैल्यूड एज फॉलोज. असेट्स रीवैल्यूड हुआ है बेटा. बिल्डिंग एंड मशीनरी है आपका 1,20,000 ईच, 1,20,000 ईच, दैट इज बिल्डिंग एंड मशीनरी. स्टॉक है 28,400. स्टॉक इज गिवन व्हाट बेटा? 28,400. डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, राइट? So while calculating the considerations, the assets were revalued as follows, where building and machinery है 1,20,000 each,
स्टॉक आपका है 28,400, डेटर सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सो ये सब एग्रीड वैल्यू हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एग्रीड वैल्यू। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एग्रीड टू बी पेड बाय जेरी लिमिटेड वाज 1,000 रुपीज। क्या बोल रहा बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंस एग्रीड टू बी पेड बाय जेरी लिमिटेड, जेरी मतलब वेंडर कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करे। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, फर्स्ट तो वही कॉमन, सबसे पहला बेटा आपको बनाना है पीसी, देन यू हैव टू मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट मतलब जेरी लिमिटेड जो वेंडर कंपनी है उसका बुक क्लोज करोगे, लेजर अकाउंट बनाना है, और जर्नल एंट्री पास करनी है, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी मतलब सॉरी न्यू कंपनी इधर एब्सॉर्प्शन का केस है तो न्यू कंपनी तो होगा नहीं, वही एग्जिस्टिंग कंपनी जो है टॉम लिमिटेड जिसने बिजनेस परचेस कर लिया, किसका, जेरी का, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके कंपनी, वो कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सो ये आपका क्वेश्चन है, सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व इट, कम ऑन। फॉर सॉल्विंग दिस सम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ परचेस कंसीडरेशन नेट पेमेंट मेथड यूज होने वाला है बेटा, नेट पेमेंट मेथड। और बनाना किसका है, पीसी किसको देना है अपने को, जेरी लिमिटेड को, तो जेरी लिमिटेड को कितना देंगे, जेरी लिमिटेड, आ जाओ, ये पीसी जेरी लिमिटेड के लिए बना रहे हैं कि जेरी लिमिटेड को आखिर कितना देना, कितना है। तो चलो सबसे पहला फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इधर दिखा दो, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही है ना बेटा, और नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही नेट पेमेंट करना पड़ता है बेटा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट देयर, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर इज देयर। सो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, चलो इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे पहला क्या दे रहे हो आप, कैश दे रहे हो, कैश पेमेंट। अब बेटा देखो कैश पेमेंट में, you have seen this question, so cash payment में what is given, see cash payment equal to 2.5 per share in जेरी लिमिटेड, ठीक है। तो जेरी लिमिटेड का शेयर कितना जरा देख लो, 12,000 इक्विटी शेयर है, सो 12,000 इंटू 2.5, दैट्स इट, उतना हम उसको कैश देगा, 2.5 पर शेयर का कैश दे रहे हो आप। सो आ जाओ, सो वर्किंग्स में इधर दिखा दो डायरेक्टली, 12,000 शेयर्स है इक्विटी शेयर्स, इंटू 2.5, राइट। सो 12,000 इंटू 2.5 कितना हो गया बेटा, 30,000, दैट्स इट। फिर क्या दे रहे हो आप, यस यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स, सो यू कैन सी हियर बेटा, issue of 18,000 equity shares of rupees 10 each of Tom Limited having an agreed value of 15 per share। तो आपने इशू किया इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज फेस वैल्यू, लेकिन इशू प्राइस है 15, सो 18,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each issued at rupees 15, चल, so 18,000 इक्विटी शेयर्स इंटू रेट है 15, मतलब इशू प्राइस इज 15, चलो तो 18,000 इंटू 15 कर लो, व्हाट विल बी द आंसर, 2,70,000 आ रहा है, okay, so 2,70,000 will be the answer। so this is what equity shares, इक्विटी शेयर इशू किया 2,70,000 वैल्यू का, मतलब 2,70,000 उसका अमाउंट हो गया बेटा, वैल्यू हो गया 2,70,000। इक्विटी शेयर आपने इशू किया 18,000 इक्विटी शेयर्स एट द, देखो एट द रेट ऑफ व्हाट 10 रुपीज ईच, दैट इज व्हाट फेस वैल्यू, बट इशू प्राइस इज 15, दैट्स इट। चलो सो फाइनली आपका परचेस कंसिडरेशन आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अभी जेरी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट देयर, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश पेमेंट या प्रेफरेंस शेयर इशू कुछ नहीं आएगा बेटा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, ओनली इक्विटी शेयर है। सो टोटल हो गया बेटा कितना, 3 लाख। सो दिस 3 लाख इज व्हाट योर परचेज कंसिडरेशन।
यही हो गया परचेज कंसिडरेशन, जो कि परचेजिंग कंपनी दैट इज जो एग्जिस्टिंग कंपनी है टॉम लिमिटेड, वो जेरी लिमिटेड को देगी, इतना पीसी देगी। परचेज कंसिडरेशन, दैट्स इट, डू इट नाउ। आफ्टर परचेज कंसिडरेशन व्हाट नेक्स्ट? See, necessary ledger account to close the books of Jerry Limited. Now we have to make necessary ledger account to close the books of Jerry Limited. अब necessary ledger account में क्या रहता है बेटा? फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट होगा, सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट होगा, थर्ड वन आपका परचेसिंग कंपनी मतलब टॉम लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा, और फाइनली फोर्थ वन में कैश मिला है, जेरी को परचेसिंग कंपनी से कैश मिला है, मतलब टॉम लिमिटेड से कैश मिला, तो कैश अकाउंट का भी रिकॉर्ड रख लेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आ जाओ, लेट्स मेक इट स्टेप बाय स्टेप। सो चलो, तो बेटा अब उसमें सबसे पहला क्लोज करना है बुक्स, तो फॉर्मेट बना देता हूं मैं, पहले पहला रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद आपका इक्विटी शेयर होल्डर, टॉम और कैश। चलो लेजर बुक क्लोज करना है, तो सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है? ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है? तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहला वही, इधर देखो जेरी लिमिटेड का जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है ट्रांसफर कर दो बेटा, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सारे एसेट्स तो दिए ही अपने को, सब ट्रांसफर कर दो। चलो, सो टू सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर, या तो डायरेक्टली टू सन्ड्री एसेट ट्रांसफर भी लिख सकते हो, टू सन्ड्री एसेट ट्रांसफर, और यू कैन राइट ओनली टू सन्ड्री एसेट्स करके भी, टू सन्ड्री एसेट्स। चलो, अब सन्ड्री एसेट्स में जो भी देखा आपने सब लाइन लाइन से उतारते जाओ। पहला गुडविल, गुडविल कितना था बेटा? 20,000। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका है 60,000। देन मशीनरी, मशीनरी है आपका 68। देन स्टॉक, स्टॉक इज 33,600। अब बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में तो बुक वैल्यू आएगा, नॉर्मल सी बात है, रियलाइजेशन जो अकाउंट है उसमें सारी बुक वैल्यू आएगी आपकी, 20 बिल्डिंग, 20,000 गुडविल, फिर 60,000 बिल्डिंग मशीनरी, राइट है, 33,600 क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और आईसीआईसीआई बैंक, ऑल बुक वैल्यू विल बी देयर। तो चलो 33,600 का स्टॉक हो गया, फिर आपका डेटर्स, डेटर्स इज फॉर 7,200। देन आपका क्या बेटा? बैंक, बैंक है बेटा कितना अपना? 1000, ये अपना 11,000। एक मिनट, डेटर्स कितना था? लेट्स चेक इट, डेटर्स कितना है अपना? सी स्टॉक हो गया 33,600, डेटर 7,200 है, डेटर 7,200। ओके, डेटर 7,200, फिर डेटर्स के बाद अपना बैंक है, दैट इज कितना? 11,200। बैंक बैलेंस इज व्हाट? 11,200। यू कैन सी हियर ICICI बैंक अकाउंट 11,200। यस, यू कैन राइट फुल आल्सो ICICI बैंक अकाउंट, ठीक है, 11,200। तो ये सारा असेट ट्रांसफर हो गया, अभी लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटीज। सो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, चलो अब लाइबिलिटीज में अपने पास है क्या बेटा? आ जाओ, लाइबिलिटीज में आपके पास है डिबेंचर्स है और क्रेडिटर्स है, ठीक है, 4,000 का क्रेडिटर है और 20,000 का डिबेंचर्स। चलो, सो क्रेडिटर्स
4,000 और डिवेंचर्स 20,000. So total will be 24,000. बराबर है, total will be what बेटा 24,000. Got it? Done? चलो, तो असेट्स भी ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई, असेट भी ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर अपना डन हो गया, असेट्स ट्रांसफर हो गया, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई. अब उसके बाद बेटा इधर दिखाना है आपको पीसी. रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ जाएगा बेटा? पीसी. भाई मिलेगा कितना? तो टॉम लिमिटेड को, ये अपना क्या नाम है, जेरी लिमिटेड को टॉम लिमिटेड से कितना मिलने वाला है, तो क्रेडिट करना है आपको पीसी. सो किससे मिलेगा? टॉम लिमिटेड से. टॉम लिमिटेड अकाउंट, दैट इज पीसी, परचेज कंसिडरेशन, राइट? सो द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज व्हाट? यस, पीसी अपना कितना है बेटा? निकाला ना जस्ट पीसी नेट पेमेंट मेथड में 3 लाख. बराबर 3 लाख, राइट? चलो, और कुछ है क्या? जरा देखते हैं. इज देयर एनीथिंग एल्स रियलाइजेशन से रिलेटेड? हाँ, इधर देखो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एग्रीड टू बी पेड बाय जेरी लिमिटेड. मतलब वेंडर कंपनी ने, वेंडर कंपनी पेड व्हाट? लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ ₹1,000. सो लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस टाइप. रियलाइजेशन का एक्सपेंस हो गया बेटा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में, एक्सपेंस है तो डेबिट आएगा, कॉमन सी बात है. सो डेबिट साइड में तू पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा. सो जो भी न्यू ये अपना परचेसिंग कंपनी से जो कैश मिलेगा उसको यूज कर लेगा पेमेंट करने में, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के लिए. सो टू कैश लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है? टू कैश लिक्विडेशन एक्सपेंस, दैट इज हाउ मच? 1,000. दैट्स इट, ठीक है? चल, अभी क्या करना है आपने को? सब हो गया, अब टैली करना है. सो लेट्स टैली. और तो कुछ है नहीं, आ जाओ. सो आई थिंक credit is heavier, that is 3,24,000. So write in both the sides, that is 3,24,000, 3,24,000, right? Minus debit total. So क्या आ रहा है अपने को? नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ही हुआ ना बेटा. So profit. So profit will be what? 1,23,000. ये 324 में से सब माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,23,000. This is what realization profit. और ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किसको? तो बेटा शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट्स इट. 1,23,000 डन. व्हाट इट डन बेटा? सो रियलाइजेशन अकाउंट अपना कंप्लीटेड. नाउ आफ्टर रियलाइजेशन, चलो नेक्स्ट आपका है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. अब बेटा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सबसे पहले तो क्या करना है अपने को? यस, इक्विटी शेयर. देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना अपना, इधर आ जाओ. इक्विटी शेयर होल्डर में ये दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 का. सी 1,20,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल. लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस? विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. सो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में बाय व्हाट? क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल by equity share capital, right? Amount is what? 1,20,000. चलो, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को और क्या मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस भी मिल जाएगा बेटा. जो भी रिजर्व्स है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो रिजर्व्स में आपके पास क्या है बेटा? जेरी लिमिटेड के पास क्या था? जनरल रिजर्व था, पीएनएल अकाउंट है, दोनों उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. सो बाय जनरल रिजर्व. भाई फाइनली जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो शेयर होल्डर को ही मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को. सो बाय व्हाट बेटा? रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, दैट इज 34,000. एंड देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस इज व्हाट? 22,000. ठीक है, बाय जनरल रिजर्व एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस. और बेटा ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया ही था, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर का क्या हो जाएगा बेटा?
टू इक्विटी शेयर होल्डर का बाय, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट होगा ना इक्विटी शेयर होल्डर को। सो आप लेजर पोस्टिंग भी देख सकते हो डायरेक्टली, टू का बाय, बाय व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और ये क्या था बेटा, दिस इज व्हाट रियलाइजेशन प्रॉफिट, दिस वाज रियलाइजेशन प्रॉफिट, दैट इज 123,000, 1,23,000, दैट्स इट, डन। चलो अब इक्विटी शेयर होल्डर को सेटलमेंट, इनका क्रेडिट बैलेंस तो सब आ गया। सेटलमेंट कैसा हुआ है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को टॉम लिमिटेड ने क्या दिया बेटा, पहला तो कैश पेमेंट किया है, राइट है, तो कैश पेमेंट टॉम लिमिटेड ने दिया था इसको, वेंडर कंपनी को कितना दिया था कैश, कैश दिया था बेटा 30,000, बराबर है। तो टॉम ये अपना जेरी लिमिटेड के पास 30,000 आ गया, अब जेरी लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को पे करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, बराबर है। बट जेरी लिमिटेड जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेगा ना बेटा, तो याद रखना मिला तो 30,000 था टॉम लिमिटेड से, बट जेरी लिमिटेड ने उसमें से 1,000 रुपीज का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिया। क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंस, राइट है, मालूम पड़ा कि नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया मतलब कितना मिलेगा इनको, 29,000, दैट्स इट। हाउ मच, 29,000, बस 29,000। और बाकी जो बचा उसका दो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड, वो तो पता ही है आपको। बाकी जो बचा उसका रिमेनिंग इज व्हाट, इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड 2,70,000 बाय, ये हो गया 2, इक्विटी शेयर्स इन व्हाट, इन टॉम लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन टॉम लिमिटेड, ठीक है, दैट इज 2,70,000, दैट्स इट। अब टैली कर लो, सो टैली हो जाएगा बेटा, 270 प्लस 29 कितना आ रहा है, 299, इधर भी 299 हो रहा है, यस इट इज, चेक करना 299, दैट्स इट, क्लियर है बेटा, ओके। चलो नाउ टॉम लिमिटेड में, अब बेटा टॉम लिमिटेड का जो अकाउंट बनाना है आपको, तो टॉम लिमिटेड इधर बाय का पहले 2 कर लो, बाय टॉम लिमिटेड का 2 रियलाइजेशन, बाय का क्या बेटा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है बेटा, बाय का व्हाट 2 रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ मच 3 lakhs, it will be 3 lakhs, बराबर है। बाय का क्या बेटा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। चलो बाय का 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। अभी क्या है बेटा, नाउ द नेक्स्ट वन, अब सुनो, बाय का 2 हो गया, फिर इधर आ जाओ, अब सेटलमेंट कर रहे हो आप, बराबर है। टॉम लिमिटेड ने सेटलमेंट किया, कैश दिया 30,000 का और 270 का इक्विटी शेयर्स, बस। तो टॉम लिमिटेड ने अपनी तरफ से तो भाई पूरा कैश दे दिया 30,000 का, वो अलग बात है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है जेरी लिमिटेड ने क्या किया, लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस करने के बाद अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दिया, दैट्स इट। बट टॉम कंपनी ने, टॉम लिमिटेड ने तो पूरा अपना 30,000 का सेटलमेंट कर दिया था, 30,000, और बाय बचा जो भी था रिमेनिंग, और रिमेनिंग दे इशूड व्हाट, मींस टॉम लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स इन व्हाट बेटा, टॉम लिमिटेड, equity shares in Tom Limited, that is 2,70,000, that's it, tally करना। So 3 lakhs, 3 lakhs, that's done, बराबर है, राइट। सो ये भी अकाउंट हो गया, बचा अपना कैश अकाउंट, कैश अकाउंट भी बना लेंगे, आ जाओ कैश अकाउंट में। भाई इनको टॉम लिमिटेड से पैसा मिल गया है, तो कैश आया जेरी लिमिटेड के पास,
जेरी लिमिटेड के पास कैश आया, जेरी लिमिटेड के पास कैश आया, किससे आया? यस, रिसीव फ्रॉम टॉम लिमिटेड। हाउ मच इट इज? 30,000 का कैश पेमेंट किया था टॉम ने। अब जो आपका वेंडर कंपनी ने, उस वेंडर कंपनी ने क्या किया, उसमें से 1,000 रुपीज लिक्विडेशन एक्सपेंस के लिए यूज कर लिया। सो बाय व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इधर से देख सकते हो, टू कैश का क्या हो जाएगा? टू कैश का बाय रियलाइजेशन अकाउंट, टू कैश का बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए यूज किया था बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंस। हाउ मच इट इज? 1,000। बराबर है, राइट? चलो अभी टैली कर लो। थर्टी बैलेंस आएगा 29,000। अब ये जो 29,000 का कैश बचा था वो जेरी लिमिटेड ने, वेंडर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दे दिया। दैट्स इट। सो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, दैट्स इट। अब यहां से भी देख सकते हो, इधर गया कैश, ये देखो टू कैश का बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 29, दैट्स इट, डन, राइट? सो वेंडर कंपनी की बुक्स में भी आपका अकाउंट कंप्लीट है। नाउ व्हाट वी हैव टू मेक? वेंडर कंपनी का लेजर, मतलब बुक्स क्लोज हो गया, लेजर बना दिया। अब क्या पूछा आपने को? ओके, नाउ परचेजिंग कंपनी जो है, एग्जिस्टिंग कंपनी टॉम लिमिटेड, in the books of Tom Limited we have to pass journal entries. So let's start. You have to pass the journal entries. So आ जाओ, तो फॉर्मेट बना देता हूं पहले। Now what we have to pass, अपने को जो एग्जिस्टिंग कंपनी है दैट इज परचेजिंग कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब वही जर्नल एंट्री पास करनी है अपने को। सो टॉम लिमिटेड दैट इज एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब जो परचेजिंग कंपनी है जिसने बिजनेस लिया जेरी का, राइट है? ओपनिंग जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा अपने को, दैट इज जर्नल एंट्रीज। सो नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, सब फॉर्मेट रेडी है। चलो उसमें सबसे पहला जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री, रिमेंबर इट हमेशा, क्या? बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। पहला बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, बराबर है? टू लिक्विडेटर ऑफ व्हाट? जेरी लिमिटेड, ठीक है? सो बिजनेस परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू what? Liquidator of Jerry Limited. बराबर है, जेरी लिमिटेड का बिजनेस लिया है बेटा। सो टू लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड। चलो कितने में? बिजनेस परचेस का अमाउंट क्या था अपना? 3 लाख आया। पीसी मतलब देख रहे हो 3 लाख में। सो 3 लाख, 3 लाख। So this is the first entry. Now second entry. चलो बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड हो गया। अब क्या करेगा? जो परचेसिंग कंपनी है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज, बराबर है? एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करेगा। तो एसेट और लायबिलिटीज में आ जाओ। अब न्यू कंपनी की बुक में जब एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री पास करोगे, सो एट दैट टाइम वी हैव टू टेक अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू मींस व्हिच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट्स। तो देखो बिल्डिंग एंड मशीनरी के लिए एग्रीड वैल्यू दिया 120 ईच, सो 120 आ जाएगा, 120 ईच। स्टॉक के लिए बोल रहा है 28,400, ठीक है? डेटर्स के लिए बोल रहा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 5%। डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ व्हाट? 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट के हिसाब से, याद रखो, ठीक है? सो बिल्डिंग 120 ईच, स्टॉक 28,400 है, इसका एग्रीड वैल्यू, डेटर्स 5% प्रोविजन, तो डेटर्स के ऊपर हम लोग प्रोविजन निकाल लेंगे, बराबर है? प्रोविजन को हम क्रेडिट दिखा देंगे बस। प्रोविजन डेटर में से माइनस करने से अच्छा उसको क्रेडिट साइड में दिखा दो, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, ठीक है? सो आ जाओ,
और गुडविल तो आपको भाई ये गुडविल तो लेना नहीं है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा असेट्स और लायबिलिटीज लिया तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जाएगा। तो चलो बिल्डिंग मशीनरी 120 ईच, सब एग्रीड वैल्यू दिखा दो। बिल्डिंग एंड मशीनरी 120 ईच, स्टॉक 28,400, फिर डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन, तो डेटर्स का पहले ग्रॉस वैल्यू लेना, फिर उसके बाद उसका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिट में दिखा देना, तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। और लाइबिलिटीज के लिए तो कुछ बोला नहीं अपने को, लाइबिलिटीज तो सेम ही है, मतलब लाइबिलिटीज के लिए 4,000 और डिबेंचर के लिए बोला है, डिबेंचर के लिए आपको बोला है ना कि issue of such an amount of fully paid 9% debenture of Tom Limited at 96 each as is sufficient to discharge 6% debenture of Jerry Limited at 20% premium। मतलब जेरी लिमिटेड का डिबेंचर आप 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज करोगे। सो 20,000 का 20% प्लस 20% बढ़ा लेना, प्रीमियम बोला ना 20% राइज कर देना, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली कैलसी में करो, 20,000 प्लस 20% करोगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 24,000। सो डिबेंचर का एग्रीड वैल्यू दिया है 24। so, चलो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट अपना असेट्स में बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड बोथ 1,20,000 1,20,000 ईच है। $120 $120, right? Building machinery. Then stock account debit. For stock, how much it is? 28,400. For stock it is given 28,400. फिर डेटर्स आ जाओ, डेटर्स बेटा, डेटर्स के लिए इधर ग्रॉस अमाउंट ही दिखाना, ग्रॉस अमाउंट कितना है आपका? 7,200 है, बाकी 5% 7,200 का 5% प्रोविजन वो क्रेडिट में दिखा देना, तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। और एक ऑप्शन क्या था, डेटर में से ही आप माइनस प्रोविजन कर सकते हैं, बट प्रोविजन है तो क्रेडिट में एंट्री दिखा दो ना प्रोविजन का। फिर आपका बैंक का तो सेम अमाउंट रहेगा, दैट इज 11,200, राइट। वन लाइन लीव रखना कि गुडविल या कैपिटल्स ऑफ डेबिट साइड में लीव रख रहे हो, मतलब गुडविल का बैलेंसिंग फिगर आया तो टू व्हाट, अभी क्या सबसे पहला ये डेटर्स का 5% प्रोविजन पास कर दो, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज 5%। 5% बोला है, तो 5% मतलब क्या? यस 7,200 का 5%। so, चलो 7,200 है, उसका 5% निकाल लो, कितना आ रहा है? 360। 7,200 का 5% निकाला तो 360 आ गया बेटा, दैट्स इट, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर उसके बाद क्या है बेटा आपका? और लाइबिलिटीज क्या है? क्रेडिटर्स का तो कुछ एग्रीड वैल्यू दिया नहीं है, तो बुक वैल्यू पे जाएगा। क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज 4,000, राइट। देन आफ्टर दिस डिबेंचर्स है, अभी डिबेंचर्स देखो, डिबेंचर्स कितना था? 6% डिबेंचर्स था, यू कैन सी हियर 6% डिबेंचर है, बट ये जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, क्योंकि दिख रहा है एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 6% डिबेंचर ऑफ जेरी लिमिटेड 20% प्रीमियम। सो 20,000 प्लस 20% मतलब कितना हो गया? कैलसी में करोगे तो 24,000 आ जाएगा, मतलब एग्रीड वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज व्हाट? 24,000। सो 6% डिबेंचर्स जो है वो लिया है उसने 24,000, 24,000, व्हाट इट? 24,000 हो गया। उसके बाद ये जो बिजनेस परचेस डेबिट हुआ है उसको इधर क्रेडिट कर दो टू बिजनेस परचेस अकाउंट,
ऊपर डेबिट दिख रहा है वो इधर क्रेडिट हो जाएगा टू बिजनेस परचेज अकाउंट, दैट इज 3 lakhs। जेरी का ही है 3 lakhs, दैट्स इट। बराबर है बेटा, डन। अब जरा देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट में 3 lakhs एक बड़ा अमाउंट है तो क्रेडिट ज्यादा होगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट में। यस, तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आया तो दैट इज नोन एज व्हाट, गुडविल। वेरी गुड, शाबाश बेटा। सो गुडविल अकाउंट debited. So this is what, this is nothing but your balancing figure. So what will be the balancing figure amount? 41,560. Perfect. 41,560 is your balancing figure. That's it. So ये दो एंट्री हो गई अपनी, डन। नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। अब बिजनेस परचेस हो गया, अब लिक्विडेटर को दे देते हम लोग पेमेंट कर, मतलब लिक्विडेटर को सेटलमेंट कर देते। तो लिक्विडेटर इधर क्रेडिट है तो नेक्स्ट एंट्री में इट विल बी डेबिटेड टू, क्या क्या दिया हमने उसको, कैश दिया, लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड को कैश दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, वो भी प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। आ जाओ। सो पहले ये जो लिक्विडेटर दिख रहा है आपको क्रेडिट में, उसको डेबिट करो। लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 3। Liquidator of Jerry Limited account debit, that is 3 lakhs. बराबर है, लिक्विडेटर ऑफ जेरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट दैट इज 3 lakhs। तो क्या पेमेंट किया हमने उसको, तो कैश, कैश दिया बेटा 30,000 का, बराबर है, टू कैश 30,000, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 18,000 शेयर्स इशू किया बेटा एट द रेट ऑफ फेस। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू दिखना चाहिए बेटा, दैट इज 18,000 into 10, दैट इज 1,80,000। एंड आपने इशू किया है एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 5 रुपीज का, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, that is 18,000 into 5. So 18,000 into 5, that is 90,000. बराबर बेटा। So liquidator of Jerry Limited account debit to cash account to equity share capital to securities premium. That's it. Done. Settlement done. Liquidator of Jerry Limited is the receiver. या ऐसा भी देख सकते हो, इधर क्रेडिट है बेटा तो सेटलमेंट होगा, तो अभी इनका डेबिट हो गया। तो क्या क्या दिया, कैश दिया, शेयर कैपिटल इशू किया एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आना कॉमन है बेटा, दैट्स इट। चलो, सो दिस इज आल्सो डन। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं हम लोग, ये भी हो गया अपना। अब नेक्स्ट एंट्री के लिए लिक्विडेटर का सब सेटलमेंट हो गया, अब डिबेंचर का सेटलमेंट करना। तो बेटा डिबेंचर के लिए देख सकते हो आप कि डिबेंचर एग्रीड वैल्यू कितना 24,000 है। ये देखो इधर 24,000। अब इसका सेटलमेंट होगा तो चलो सेटलमेंट करेंगे। तो 6% डिबेंचर, ये जो क्रेडिट है इधर उसको डेबिट कर दो, सेटलमेंट कर रहा है अभी परचेसिंग कंपनी, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज कितना था 24,000। फिर क्या बोल रहा बच्चा, देखो इधर इशू कितना किया परचेसिंग कंपनी ने, इशू कितना किया, इशू, हाँ, इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 9% डिबेंचर्स। अब इशू करेगा 9% डिबेंचर्स, मतलब क्रेडिट में तो फिक्स है टू 9% डिबेंचर्स आएगा, ये तो फिक्स है, क्रेडिट में 9% डिबेंचर आपका फिक्स है। So issue of such an amount of fully paid 9% debentures of
टॉम लिमिटेड एट 96 ईच। क्या बोल रहा है? एट 96 ईच। तो 96 ईच मतलब डिस्काउंट में इशू किया, बराबर है, डिस्काउंट में इशू किया। इशू के टाइम पे डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस हो गया भाई, परचेसिंग कंपनी का तो लॉस हो गया ना, 96 में इशू कर रहे थे। सो डिस्काउंट 96 में इशू किया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन 96 में इशू करा मतलब फेस वैल्यू 100 ही होगी ना, 96 में इशू करा मतलब 4 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लॉस हो गया तो भाई परचेसिंग कंपनी के डेबिट में आ जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिट, बराबर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। हाउ मच? अभी देखो कितना लॉस है वो दिखाते हैं हम लोग। पहले इधर क्रेडिट में दिखा देते हैं हमने क्या इशू किया उसको, 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर इशू किया है बेटा। क्या बेटा? 9% डिबेंचर्स। ओके, अब सुनो, नाउ सी हियर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना इशू किया है? इशू तो पता चल गया आपको 9% डिबेंचर है, बट कितना नंबर ऑफ डिबेंचर, उसके लिए आ जाओ, छोटा सा वर्किंग नोट कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1, बराबर है। वर्किंग नंबर 1 दैट इज इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स, बराबर है। उसके लिए ओल्ड डिबेंचर्स, ओल्ड डिबेंचर्स दैट इज 6% जो डिबेंचर था, कितना था बेटा? 6% डिबेंचर आपका 20,000 था, वो था 20, लेकिन प्लस प्रीमियम में लिया आपने, प्रीमियम ऑफ 20%। तो कितना प्रीमियम आ गया? 4,000। नॉर्मल से बात है 20,000 का 20%, तो कर देता हूँ 20,000 का 20% इज 4,000, मतलब कितना हो गया? 24,000 का वैल्यू हो गया, ठीक है, 24,000, राइट है, 24,000 का वैल्यू हो गया बेटा। अब न्यू ये अपना परचेसिंग कंपनी क्या करेगी बेटा? नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी। डिबेंचर होल्डर को कितना नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड होगा? टू बी इशूड इज इक्वल टू क्या हो गया? 24,000, कितना आ रहा है अमाउंट पेबल? 24,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस है 96, इशू प्राइस कितना दिया बेटा? 96। तो जरा डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 250, 250 डिबेंचर्स। नहीं आ रहा है, देख लो जरा, चेक करना। 250 डिबेंचर्स, दैट्स इट, बराबर है, 250 डिबेंचर्स। सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड दैट इज 250 डिबेंचर्स। गॉट इट बेटा? 250 डिबेंचर्स आ गया अपना। ओके, चलो। सो 250 डिबेंचर्स, और डिबेंचर के सामने तो हमेशा फेस वैल्यू आता है, याद रखो। डिबेंचर, डिबेंचर, इक्विटी, शेयर कैपिटल, ये सब के सामने फेस वैल्यू। सो इधर आ गया 25,000, और बेटा डिस्काउंट कितना होगा? 4 रुपीज का डिस्काउंट होगा ना, 96 में इशू किया मतलब 4 रुपीज का डिस्काउंट। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है अपना? यू नो दैट नंबर ऑफ डिबेंचर है 250, 250 इंटू 4,000, या फिर आप बैलेंस भी निकाल सकते हो, 25 माइनस 24 दैट इज 1,000, दैट्स इट, क्लियर। और इधर दिखा देने का वर्किंग नोट नंबर 1। चलो बोलो, इसमें डाउट कोई? इज देयर एनी डाउट इन दिस? सीधा भाई लेके गया 20% प्रीमियम में, तो अमाउंट हो गया 24,000 एग्रीड वैल्यू, उसको सेटल करेगा, इशू करेगा 96 में, 96 का देगा बेटा इशू के टाइम पे। तो 4 रुपीज का डिस्काउंट हो गया कंपनी का, तो डिस्काउंट कंपनी ने डेबिट दिखा दिया, दैट्स इट, बराबर। और फिर 250 डिबेंचर इशू कर दिया, 250 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, दैट्स इट, क्लियर। पक्का लॉक कर दो बेटा, क्लियर हो गया ना? कोई इशू, कोई डाउट नहीं है? ये फंडा याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीसी
फिर उसके बाद आपने इसमें बुक्स क्लोज किया वेंडर कंपनी का, और उसके बाद यस परचेसिंग कंपनी की बुक में जो एग्जिस्टिंग कंपनी थी टॉम लिमिटेड जिसने एक्वायर किया था बिजनेस वेंडर कंपनी का, उसके बुक में आपने ओपनिंग जर्नल एंट्री पास की। बराबर है, जितना पूछा है वो हमारा हो गया।